सुजानपुर विधानसभा का सबसे बड़ा 10 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल कटिहार, जहाँ पे इसमें मैं खड़ा हूँ, 25 साल पहले ये अस्पताल बना था। तब इसके लिए एक SMO, ANM 3 और 3 या शायद 2 AMO प्रस्तावित सृजित किए गए थे, जिसके साथ में एक 4th क्लास, एक महिला मसाजर और एक पुरुष मसाजर के साथ साथ एक चौकीदार को भी सृजित किया गया था। 25 साल पहले बने इस अस्पताल की आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है। ये बात पूर्व के विधायक वर्तमान सरकार के और वर्तमान विधायक आज की सरकार में जो हैं, उन सबको पता है कि 10 से 11 पंचायतों को हैंडल करने वाला ये कटिहार आयुर्वेदिक अस्पताल जो है आज उपेक्षा का शिकार है। लेकिन कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इस बात को मुख्यमंत्री या सरकार तक नहीं पहुंचाया। ये बड़े दुख की बात है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि SMO का पद जो कटिहार आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए सृजित किया गया था, 1.25 साल पहले उसे यहाँ से हटाकर कुल्लू कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पे कोई SMO का पद नहीं रहा, ना ही कोई SMO रहा। दूसरा सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि महिला मसाजर जो यहाँ महिलाएं आती थीं उनकी मसाज करने के लिए आयुर्वेदा पंचकर्म में, उस महिला मसाजर को यहाँ से शिमला भेज दिया गया। 2 साल हो चुके हैं डेपोटेशन पे। साथ ही साथ जो यहाँ पे AMO काम करते भी हैं उनकी भी डेपोटेशन जो है कहीं और लगा दी जाती है, जिस वजह से अस्पताल सूना पड़ा रहता है। लोगों का ये कहना है कि कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में बताया भी है, पर वो ये कहते हैं जी OPD नहीं है तो डॉक्टर भेज के क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा ये निवेदन है कि इस बात पे संज्ञान लिया जाए कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। डॉक्टर होंगे, स्टाफ होगा तो ही तो लोग उपचार करने के लिए आएंगे। 11 पंचायतों के 20,000 लोगों को ये कटिहार आयुर्वेदिक अस्पताल जो है सुविधाएं देता था। आज यहाँ पे 10 लोग नहीं आते क्योंकि SMO यहाँ से भेज दिया गया है, एक AMO था उसको लंबलू भेज दिया गया है, 4th क्लास यहाँ पे नहीं है, सिर्फ फार्मासिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, एक पंचकर्मा की अच्छी डॉक्टर हैं, लेकिन उनके भरोसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। इस आयुर्वेदिक अस्पताल कटिहार को चलाने के लिए सरकारी अधिकारी जो बैठे हैं, डायरेक्टर्स HOD आयुर्वेदा के या और जो भी शिमला में बैठे हैं, उनकी पॉलिसी ही बिल्कुल गलत है। उन्होंने कभी भी आयुर्वेदा को इस तरीके से प्रमोट किया ही नहीं कि इतना बड़ा संस्थान आयुर्वेदिक अस्पताल 10 बिस्तर का कटिहार जो है लोगों तक इस बात को ले जाया जाए, यानी कि उसका प्रचार प्रसार किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे लोगों का यानी फुटफॉल इतना होगा कि लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी और सरकार को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आज लोग केरला जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, जालंधर जा रहे हैं पंचकर्मा के लिए, और हमारा इंस्टीट्यूशन सुजानपुर का जो है वो खाली पड़ा हुआ है सब कुछ होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी का विज़न नहीं है आयुर्वेदा के प्रति। तो विजनर लोग सुजानपुर में नहीं है, ये भी इस बात का एक प्रमाण है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से प्रार्थना है कि होली मेले के दौरान आपका दौरा जो है सुजानपुर में है, आप अपने अधिकारियों से इस बात का संज्ञान लें कि आखिर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की बेकदरी क्यों की जा रही है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं, जो लोगों की डिमांड है कि SMO का पद वापस यहाँ बहाल किया जाए, जो AMO है यहाँ पे 3 सृजित किए हुए पद हैं, तीनों को यहाँ लाया जाए। डेपोटेशन पे जो मसाजर महिला शिमला गई हुई है उसको या तो वहीं छोड़ के दूसरा मसाजर यहाँ लाया जाए, और मेल मसाजर भी जो यहाँ पे डेपोटेशन पे हमीरपुर में हैं उनको भी यहाँ लाया जाए। तो इन सब चीज़ों की जब यहाँ पे पूर्ति हो जाएगी तो सुजानपुर के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा आयुर्वेदा पंचकर्मा का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।